हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पाठशाला। बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिजिक्स का है, क्लास 6 का, जिसको ले करके हम आए हुए हैं आज आपको जो है बताने के लिए। तो बच्चों, क्या है ये टॉपिक? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, मैग्नेट। क्या होता है बच्चों मैग्नेट? मैग्नेट के नाम से ही ऐसा लगता है जैसे कोई मैजिक टाइप की चीज़ है। क्यों? आपने देखा होगा कोई मैग्नेट होता है, कुछ सब्सटेंस है ना, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको वो अट्रैक्ट करता है, अपने आप खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है, कुछ को नहीं खींचता है। तो मैग्नेट अपने आप में एक मैजिक की तरह होता है। जैसे हम लोगों को पहले लगता है कि एक ऐसी क्या चीज़ इसके अंदर होती होगी जो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, चिपका लेती है अपने आप से। तो बच्चों, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट वो चीज़ होती है जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कौन कौन सा होता है? आयरन, निकिल और कोबाल्ट और इनके एलॉयज, इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और बाकी चीज़ों को अट्रैक्ट वो नहीं करता है, वो मैग्नेट होता है। और जो ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उसको ही हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। मैग्नेट में बच्चों एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही फेमस एक स्टोरी है इसकी। एक ग्रीक जो हमारा ये कंट्री है, वहाँ पे एक लगभग 4000 साल पहले एक इसकी डिस्कवरी हुई थी। कैसे हुई? एक शेफर्ड होता है, वो अपनी शीप्स एंड गोट्स को चराने के लिए फील्ड्स में ले जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा स्टोन होता है, वहाँ पे उसके जो शूज़ होते हैं उसमें जो है आयरन की कील्स लगी होती हैं, और उसके पास जो हाथ में स्टिक होता है वो आयरन का होता है। वो जा कर के उस स्टोन, बड़े से स्टोन में अट्रैक्ट होता है और उससे चिपक जाता है, और उसको बाहर खींचता है तो बड़ी मुश्किल से आता है। फिर कुछ देर बाद जब उसके पास ले आता है तो फिर चिपक जाता है। इस तरह से उसको ये अलग सी चीज़ मिली, और फिर उसके बाद में उसकी रिसर्च हुई वहाँ पे, तो पाया गया ये स्टोन अलग तरह का स्टोन है, ठीक है। और उस जो मैग्नेट नाम पड़ा उस चीज़ का, जो स्टोन था, वो जो उस शेफर्ड का नाम मैग्नेस था, ठीक है बच्चों। उसके नाम से ही उसका नाम मैग्नेट पड़ा, उस स्टोन का, जो हमारी इन चीज़ों को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक बच्चों। तो चलिए आपको आगे बताते हैं और क्या क्या है हमारे आज इस नए से टॉपिक में। ये देखिए, हम लोग मैग्नेटिज्म पार्ट 1 के नाम से इसको देख रहे हैं। हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसमें? मैग्नेट क्या होते हैं, एंड मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, टेस्ट ऑफ फॉर ए मैग्नेट, कि मैग्नेट के लिए कौन से टेस्ट होते हैं कि तब मालूम चलता है मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट, कोई मैग्नेट होता है उसके आसपास जो फील्ड होता है, जो रीजन होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हमारी जो अर्थ है वो भी एक प्रकार की का मैग्नेट ही है, वो जानेंगे कैसे। मैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे कोई मैंने बताया आपको क्या, आयरन कोर, आयरन है आपका, निकिल, कोबाल्ट, इनके एलॉयज, उनको कैसे मैग्नेटाइज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कौन सा हम लेना चाहिए हमें कोर बनाने के लिए मटेरियल। डीमैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेट, कैसे हम कोई मैग्नेट है उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे। स्टोरेज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट को कैसे हम लोग स्टोर करेंगे। यूज ऑफ मैग्नेट्स, और मैग्नेट्स के क्या क्या यूज हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, क्या होता है, a magnet is a substance that can attract object made of iron, nickel, cobalt and their alloys, ठीक है।
सेकेंड मैंने बताया द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, आइए और देखते हैं। हाँ, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो मैग्नेट अपनी तरफ जिनको अट्रैक्ट करता है। तो कौन कौन से को अट्रैक्ट करता है? आयरन, निकेल, कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज को। तो ये तीनों और इनके एलॉयज क्या हो गए? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एंड सेकेंड, all substances that are not attracted by magnet are called non magnetic substances। जैसे आपका क्या क्या हो सकता है नॉन मैग्नेटिक में? बाकी सारी चीज़ें, इन तीनों और इनके एलॉयज के अलावा सारी चीज़ें, जैसे आपका कोई प्लास्टिक की चीज़ हो गई, ठीक है बच्चों, जैसे कोई पेपर आपका हो गया, है ना, जो जिसमें आप लोग लिखते हो, बुक्स हो गई, है ना, बॉटल हो गई आपकी, वुड की कोई चीज़ हो गई है, आपकी फर्श हो गई, कोई भी और चीज़ जो इन तीनों चीज़ों से मिलकर नहीं बनी है वो क्या होती है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक एक्टिविटी है टू आइडेंटिफाई मैग्नेटिक और एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस मटेरियल। एक एक्टिविटी बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसे ये मालूम चलेगा कौन कौन सी, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इकट्ठे दे रखी होंगी, है ना, तो इनमें से कौन मैग्नेटिक है और कौन मैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे बच्चों? बिल्कुल, हम क्या करेंगे, इन सबको एक साथ लेंगे, एक जगह रखेंगे, एक किसी प्लेन पे रखेंगे, ठीक है, और एक हम क्या लेंगे? बार मैग्नेट। ठीक है, तो जैसे ही हम उसके पास ले जाएंगे तो जो भी आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे, मैंने बताया कौन कौन से होते हैं, आपको याद है अच्छी तरह से, तो वो सब्सटेंसेस को वो बार मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उनको अपनी तरफ खींचेगा और उनसे चिपक जाएगा, चिपकने की कोशिश करेगा। अगर दूर रखेंगे तो कोशिश करेगा, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, अगर और पास ले जाएंगे तो उसमें अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा। और जो चीज़ें नॉन मैग्नेटिक हैं, जैसे पेपर के पीसेस हो गए, प्लास्टिक के पीसेस हो गए, वुड के पीसेस हो गए, वो भी छोटे छोटे वहाँ पड़े होंगे, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन मैग्नेटिक। इस तरह से हम जानेंगे कौन कौन से सब्सटेंसेस मैग्नेटिक हैं, कौन कौन से मैग्नेटिक नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो अब आगे है कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स क्या होते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में या नेचर में अपने आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था, जो अभी एग्जांपल बताया था, क्या था कि वहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन था और वो अपने आप अटैक कर रहा था, उसको किसी ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं डाली थी, तो वो क्या हुआ? नेचुरल मैग्नेट हो गया। यही लिखा हुआ है, नेचुरली अकरिंग रॉक्स सच एज लोड स्टोन आर मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो स्टोन, वो जो स्टोन था जो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, जिससे शेफर्ड की आपकी स्टिक और उसके शूज़ की जो है कीलें जो है अट्रैक्ट हुई हैं, चिपक गई थी, मैग्नेटाइट था, या उसको लोड स्टोन भी बोलते हैं। याद रखिएगा, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट क्या होता है? आयरन का ही बना हुआ होता है। ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। हैव द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड हेंस कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट्स। इसीलिए उसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना बच्चों इसको कि नेचुरल मैग्नेट्स कौन से हैं? मैग्नेटाइट और लोड स्टोन। चलिए नेक्स्ट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन से होते हैं? तो जो नेचुरल मैग्नेट्स नहीं होते हैं बच्चों, जिनको हम लोग बनाते हैं, जिनके ह्यूमंस बनाते हैं, हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। Magnets that are made by humans are called artificial magnets. Artificial magnets come in different shapes and size depending on their purpose. जैसे हमने बताया, जो ऐसी ज़रूरत होगी वैसा हम लोग बनाते हैं। Some commonly used shapes of magnets are bar magnets. कौन कौन से हम बनाते हैं जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं? बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट,
ये आपका हॉर्स का शू आपने देखा बच्चों, हॉर्स को तो देखा होगा, उसके पैर कैसे होते हैं, आपके यू शेप की तरह होते हैं, ठीक है। उनके पैरों में क्या है, ज़्यादा जो है जब तेज़ दौड़ते हैं, घोड़े का काम, हॉर्सेस का काम क्या होता है दौड़ने का, तो उनके पैरों में ज़्यादा चोट ना आए नीचे ज़मीन की पत्थरों की, इसलिए नीचे क्या लगा देते हैं हम लोग, आयरन का वो लगा दिया जाता है, उसके ऊपर फ्रेम लगा दिया जाता है उनके पैरों के ऊपर, जिससे कि वो चलेंगे तो ज़्यादा घिसेंगे नहीं पैर, ज़्यादा चोट नहीं आएगी। वो क्या होता है, यू साइज का होता है, उसको हॉर्स शू बोलते हैं। तो उसी शेप का मैग्नेट होता है हमारा ये, ठीक है। अगला है डिस्क मैग्नेट एंड रिंग मैग्नेट। तो ये 4 तरह के ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, कौन से, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट एंड रिंग मैग्नेट, ठीक है। ये हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हो गए। नेक्स्ट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताने वाले हैं मैग्नेट्स में, जिसको हमेशा याद रखना है आपको और हमेशा काम आने वाला है बच्चों। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम से ही मालूम चलता है कि ये अट्रैक्ट करने के ऊपर है, मैग्नेट के अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट सच एज, हमने बताया निकल, आयरन एंड कोबाल्ट एंड देयर एलॉयज, इनको जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है उसको, उसी को हम लोग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट बोलते हैं। अब मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेट सब्सटेंसेस बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स। ये कैसे, हाँ क्या कैसे अट्रैक्ट करता है, जब वो खींचता है अपनी तरफ तो क्या लगता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है उस सब्सटेंस के ऊपर। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और देखिए, और द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस। अब जैसे कोई एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है और दूसरे टाइप से आप मैग्नेट लेके गए उसके पास, तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। तो आप उसके पास पहुंचे नहीं, उसके पहले ही उसमें से फोर्स लगने लगता है खींचने का अपनी तरफ। तो वो एरिया, वो रीजन, मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को आप अनुभव कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, जहाँ पे आप किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस में उसको अट्रैक्ट करने की क्षमता होगी उस मैग्नेट में, ठीक है, उस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बच्चों, ये 2 टर्म हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स क्या हुआ, वो हुआ जो अट्रैक्ट करता है, जो फोर्स लगता है खींचने का अपनी तरफ, वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। और वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अनुभव किया जाता है, पाया जाता है, भाई कोई मैग्नेट है, उसके चारों तरफ एक पूरा एरिया बन जाएगा, जहाँ पे कोई चीज़ रखी होगी तो वो अपनी तरफ खींचेगा, उस पूरे रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पहली प्रॉपर्टी वो हो गई थी। दूसरी है पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये क्या होता है, जैसे कोई मैग्नेट होता है, उसके 2 साइड होते हैं, ठीक है, उनको ही हम 2 पोल बोलते हैं। द एंड्स ऑफ मैग्नेट दैट अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द आयरन फाइलिंग्स आर कॉल्ड पोल्स। ईच मैग्नेट हैज 2 पोल्स, नेमली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जैसे कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखे हो हमारा, अब मान लो आयरन के जो आपकी पतली पतली कहीं से ये फाइलिंग्स होती हैं ना, जैसे छोटी छोटी, या आपकी ये सेफ्टी पिन्स हैं, ठीक है, इनको हम काफ़ी सारी एक साथ रखते हैं एक प्लेन पे। फिर क्या करें, एक बार मैग्नेट समझ लीजिए हम लोग लेके आए। बार मैग्नेट कैसा होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये है, एक साइड मान लीजिए ये हो गई आपकी नॉर्थ, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। तो जब हम इस मैग्नेट को उसके पास लाएंगे जहाँ पे जिस प्लेन में हमने क्या रखा हुआ है, आयरन फाइलिंग्स या सेफ्टी पिन्स रखी हुई आयरन की, तो वो इसमें चिपकेंगी, ठीक है। तो कुछ इस साइड चिपकेंगी, कुछ इस साइड, एक साइड में चिपकेंगी, कुछ दूसरे साइड में चिपकेंगी। क्या होगा, बीच में कम चिपकेंगी, दोनों किनारों में ज़्यादा चिपकेंगी। तो जो दोनों साइड होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा चिपकती हैं आपकी या अट्रैक्ट होती हैं ज़्यादा, आपके जो आयरन या इनकी सेफ्टी पिन्स ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, वो हमारे पोल्स होते हैं। उनमें से एक नॉर्थ पोल होता है, सेकेंड साउथ पोल होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम डिटेल में बताएंगे।
द अट्रैक्टिव पावर ऑफ अ बार मैग्नेट ग्रेजुअली reduces as we move from the end toward the center of the magnet where it is practically zero। क्या बताया हमने? सपोज करो ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कहाँ पे होता है? ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होता है इस मैग्नेट में? पोल्स पे होता है, या नॉर्थ पोल पे होगा या साउथ पोल पे होगा। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं इसकी अट्रैक्ट करने की पावर कम होती जाती है और सेंटर में आकर के लगभग जीरो हो जाती है। ठीक है बच्चों, यही ये प्रॉपर्टी बता रही है पोल्स ऑफ मैग्नेट में। चलिए थर्ड बताते हैं आपको। एक एक्टिविटी है, एम टू फाइंड द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। कोई आपके पास मान लीजिए मैग्नेट है, ये सपोज करो मैग्नेट है, तो कैसे मालूम चलेगा इसमें कौन सा पोल कहाँ कहाँ पे है इसमें? ठीक है, तो क्या होगा? ये तो चलिए बार मैग्नेट है, ठीक, इसमें आप समझ जाओगे इधर होगा इधर होगा। एक मान लो डिस्क मैग्नेट हो, ठीक, एक डिस्क राउंड शेप का होता है, ठीक है, उसमें कैसे मालूम चलेगा? तो उसके लिए ये एक्टिविटी है, ये आप लोग समझिए। जैसे कुछ बहुत सारी आयरन की आपकी क्या सेफ्टी पिंस ले लीजिए या फाइलिंग्स ले लीजिए, बहुत पतली पतली बारीक बारीक। उसके ऊपर जब आप लेके आएंगे इसको, ठीक है, मैग्नेट को, तो मैग्नेट जब लाएंगे तो उसमें जो आयरन की जो पिंस हैं या पीसेस हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे चिपकेंगे या उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जहाँ पे वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे समझ लिए यही पोल हैं उस मैग्नेट के। ठीक है बच्चों, यही थी हमारी एक्टिविटी। कैसे मालूम चलेगा इसके पोल कहाँ पे हैं? तो जब आप वहाँ लाओगे जहाँ जहाँ वो चिपकेंगे ज़्यादा, ठीक है, जहाँ जहाँ फाइलिंग्स या आयरन की या आपकी कील्स हैं या आपकी सेफ्टी पिंस हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा जिस जिस पोर्शन में ज़्यादा चिपकेंगे वो समझ लीजिए या तो नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा। आपको मालूम चल जाएगा यही दो पोल हैं इसके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये ही बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है बच्चों। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस इज नोन एज द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। चलिए थोड़ा इसको और हम डिटेल में आपको समझाते हैं। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या हमने बताया कि मान लीजिए एक आपका जैसे ये है, सपोज करिए कि ये आपका बार मैग्नेट है, इसको हम सेंटर से एक थ्रेड से बांध देते हैं और एक स्टैंड ले लेते हैं। ये मान लीजिए स्टैंड है, एक हमने ये स्टैंड में इसको क्या किया है, एक थ्रेड से ये सेंटर पे इसको बांध के लटका दिया है और एक साइड हमने N लिखा है, एक साइड S लिखा है। ठीक है, क्या है बच्चों? एक हमारा नॉर्थ पोल बता रहा है, दूसरा साउथ पोल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अभी हमने क्या बताया कि जैसे इसको हम सस्पेंड करेंगे फ्रीली किसी भी जगह से, और तो ये क्या होगा, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में जाके इसका नॉर्थ पोल जो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा साउथ वाला साउथ में रहेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की। ठीक है बच्चों, अब सोच रहे होंगे आप कैसे मालूम चलेगा कि नॉर्थ में ही या साउथ में ही? तो एक आप काम करिए, स्टार्टिंग में ही एक जगह इसको सस्पेंड कर लीजिए, अपने आप ये जगह रुक जाएगा। ठीक है, तो आप पता कर लीजिएगा तो उसमें नॉर्थ किस डायरेक्शन में है। सपोज करो ये है नॉर्थ, ये आपने पहले पता कर रखा, ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ साउथ आपकी वेस्ट ईस्ट। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जैसे इसको हम छोड़ देंगे तो अपने आप ये है मान लो डायरेक्शन, ठीक, नॉर्थ साउथ
वेस्ट, ईस्ट, ऐसे ही रुकेगा ये। आप पहले भी देखे होंगे, आपने पहले से कंफर्म कर लीजिए। तो कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, आपको सबको मालूम है कि आपका जैसे घर कहीं पे है ना, ये हमारा आपका घर ये लेफ्ट, ये आपका ईस्ट में है, इसका जो है फेस या आपका नॉर्थ में है या वेस्ट में है, सब लोग जानते हैं। तो उसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ये रुक रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में रुक रहा है। अब क्या करेंगे, इसको अब मालूम करने के लिए क्या ये सही में हमेशा नॉर्थ में रुकता है, इसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दीजिए। ठीक, हल्का सा इसको घुमा दीजिए, अपने आप थोड़ी देर तक घूमेगा। ठीक है, फिर जैसे ही ये रेस्ट पोजीशन पे आएगा थोड़ी देर बाद, तो क्या आप देखेंगे फिर से नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगा। जो नॉर्थ पोल होगा नॉर्थ साइड में रहेगा, साउथ पोल होगा साउथ डायरेक्शन में रहेगा। यही इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग सोचते होंगे जैसे कोई मैजिक हो रहा है, मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, मैजिक की तरह होता है ये, लेकिन इसके पीछे बहुत साइंस होता है। पूरा ये आपका फिजिक्स ही है। आप और डिटेल में पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप समझेंगे मैग्नेट ऐसा क्यों करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। फिर देखते हैं एक्टिविटी टू वेरीफाई दैट मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये चीज़ है जो हमने आपको अभी बताई थी, एक्टिविटी सेम वही है। एक बार मैग्नेट लेते हैं, कुछ थ्रेड और स्टैंड लेते हैं। जो हमने बताया कि ये एक्टिविटी है, ये आप लोगों के लिए हमने बनाई हुई थी कि कैसे आपको जब मालूम चलेगा कि ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रुकता है। आप इसको एक थ्रेड से सस्पेंड करेंगे, फिर जो है आप उसको मार्किंग कर लेंगे, नॉर्थ और साउथ में मिलेगा, और फिर हल्का सा डिस्प्लेस कर दीजिए उसको अपनी जगह से, थोड़ा सा घुमा दीजिए। कुछ देर के बाद जब अपने रेस्ट पोजीशन पे आएगा आपका ये बार मैग्नेट, तो फिर क्या आप देखेंगे, वही नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा और साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ में नॉर्थ पोल रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और है इसकी चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो ये पोल्स हम बता रहे थे, नॉर्थ और साउथ पोल, ये हमेशा ही ऑलवेज ये पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये बताया गया मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ऑर्डर टू, इन अदर वर्ड मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका दूसरा शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, कि ये कहा जाए कि ये हमारे पास एक रॉड है, ये खाली साउथ पोल की है, या ये कहा जाए कि ये खाली नॉर्थ पोल है। इसमें हमेशा कोई भी मैग्नेट होगा, ठीक बच्चों, हमेशा याद रखना, उसमें एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल, दोनों ही उसमें होंगे, चाहे जिस तरह का मैग्नेट हो, चाहे डिस्क मैग्नेट हो, चाहे रिंग मैग्नेट हो, ठीक है, चाहे बार मैग्नेट हो, एनी टाइप ऑफ मैग्नेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप्स, हर एक मैग्नेट में दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन, अगर मान लीजिए सपोज करो ये हम कहें कि ये हमारा बार मैग्नेट है, अगर इसको बीच से तोड़ दें, एक साइड में नॉर्थ था, एक साइड में साउथ था, बीच से हम ब्रेक कर दें और फिर अलग अलग कर दें, तो क्या देखेंगे कि ये दोनों ही पीसेस जो अलग अलग हुए हैं, चलो सपोज करो ये इतना हमने तोड़ दिया अलग, इतना अलग कर दिया, अब क्या देखेंगे आप कि ये अलग एक पूरा बार मैग्नेट बन जाएगा और दूसरा पार्ट अब अलग से एक बार मैग्नेट बन जाएगा। जो इधर नॉर्थ था दूसरा इसका साउथ बन जाएगा, जो इधर साउथ था दूसरा इसका नॉर्थ बन जाएगा। कैसे, आइए और थोड़ा देखते हैं। सपोज करो बच्चों ये आपके पास मैग्नेट बार है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, समझ में आया। अब मान लीजिए मैंने कहा कि इसको बीच से ब्रेक कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, अब इतना पोर्शन हो गया, ये इतना ये हो गया, हमने तोड़ दिया इसको, तो ये दो नए मैग्नेट बन जाएंगे। ये साउथ रहेगा, ये दूसरा नॉर्थ हो जाएगा, दूसरा इधर नॉर्थ था तो इधर साउथ हो जाएगा। अब मान लो एक बार इसको और तोड़ देते हैं दोनों को ही, तो फिर दो छोटे मैग्नेट हो जाएंगे, ये
और दूसरे पार्ट में भी इसी तरह 2 छोटे मैग्नेट हो जाएंगे। तो पहले इधर क्या था, साउथ, ये साउथ रहेगा, इसका दूसरा एंड नॉर्थ हो जाएगा, और इधर नॉर्थ था तो ये नॉर्थ रहेगा, दूसरा एंड साउथ हो जाएगा। ये साउथ था तो ये साउथ रहेगा, दूसरा एंड जो छोटा वाला पार्ट है आपका ये हो जाएगा नॉर्थ, इधर नॉर्थ था तो इधर नॉर्थ ही रहेगा, इसका दूसरा साइड साउथ हो जाएगा। क्या देख रहे हैं बच्चों इसमें, ये देख रहे हैं कि चाहे जितना छोटा मैग्नेट हो जाए या बड़ा मैग्नेट हो, हमेशा उसमें क्या होगा, 2 पोल एग्जिस्ट करेंगे। अकेला पोल कहीं आपको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा, और चाहे जितने पार्ट में इसको हम तोड़ दें, हमेशा ही 2 पोल बन जाएंगे अगले पार्ट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, को याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बच्चों, तो चलिए बच्चों आज हम आपको इतना ही बताते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, कुछ डिवाइसेस के बारे में बताएंगे जो हम लोग मैग्नेट को यूज़ करते हुए बनाते हैं, उनके यूजेस क्या हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में आप पूछते रहिए, हम आपको और बताते जाएंगे, डिटेल में बताते जाएंगे। बच्चों ये हम लोग स्टूडेंट पाठशाला खाली हम लोगों ने इसलिए शुरू किया है जिससे कि हम आप लोगों को क्या सिस्टमेटिक और कंप्लीट नॉलेज दे सकें, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते रहिए और साइंस को एंजॉय करिए। चलिए, थैंक यू।